अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये वीडियो शूट की जा रही है Oppo Reno 5 के फ्रंट कैमरा के साथ। अगर बात करूँ इसके कैमरा की तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ है जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था Oppo Reno 5 से, लेकिन अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अब करने वाले हैं Oppo Reno 5 का कैमरा टेस्ट और डेप्थ कैमरा टेस्ट। इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी भी लगी। यस, लिटरली मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी 44 मेगापिक्सल सेल्फी और यहाँ पर बैक 64 मेगापिक्सल सेंसर से, लेकिन यहाँ पर A to Z अभी यहाँ पर कैमरा चेकआउट करेंगे। लो लाइट में, डे लाइट में मैंने पिक्चर ली हैं और स्पेशली आपके लिए अब जाकर सारी पिक्चर और वीडियोस कैप्चर करके आऊँ। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हैं, लाइक फ्रंट सेल्फी का वीडियो ब्लर मोड, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी भी लगी हैं, बुरी भी लगी हैं। यहाँ पर मैंने नाइट शॉट भी लिए हैं काफ़ी ज़्यादा, और नाइट स्लोमो भी लिए हैं। उसके अलावा फ्रंट की बात कीजिए तो फ्रंट सेल्फी से भी A to Z शॉट क्लियर किए हैं। वेल, अगर ऑल इन ऑल बात करूं तो अगर आप इस डिवाइस को बाय करना चाहते हैं यहाँ पर Oppo Reno 5 को जस्ट फॉर कैमरा के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें जो जो चीज़ें अच्छी हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा और जो चीज़ें मुझे बुरी लगी हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो यहाँ पर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं फ्रंट सेल्फी की। यहाँ पर फ्रंट सेल्फी की काफ़ी ज़्यादा पिक्चर मैं आपको साथ शेयर करूँगा। वेल, यहाँ पर एक पिक्चर की बात नहीं होगी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पिक्चर क्लिक की जाएगी। यहाँ पर जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं ये है फ्रंट सेल्फी की आर्टिफिशियल लाइट में यहाँ पर पिक्चर ली गई है। और वेल, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पर मुझे फ्रंट सेल्फी से आर्टिफिशियल लाइट की बात की जाए। यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, नेक्स्ट पिक्चर भी आर्टिफिशियल लाइट में, यहाँ पर थोड़ी सी लाइट ज़्यादा हो गई थी और फिर भी यहाँ पर ज़्यादा लाइट होने के बावजूद भी यहाँ पर जो डिटेल है इतनी ज़्यादा मुझे यहाँ पर पिक्चर में देखने को नहीं मिल रही। अभी आप जो नेक्स्ट पिक्चर देखने वाले हैं यहाँ पर ये भी सेल्फी है, ये है बिल्कुल लो लाइट में और यहाँ पर रोड पर मैंने पिक्चर क्लिक की गई है, फुल नाइट मोड था। और यहाँ पर हल्की हल्की ना आपने ये भी चीज़ नोट करनी है कि जो पीछे धुंध वगैरह वाला सीन है ना, उस चीज़ को भी आपने नोट करना है। वो डे और लाइट दोनों में हल्की हल्की है थी, उस चीज़ को आपने एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर इस सेल्फी की बात की जाए तो यहाँ पर भी डिटेल भी नहीं देखने को मुझे मिल रही, ना एज डिटेक्शन देखने को मिल रही है और ना ही मुझे यहाँ पर स्किन टोन देखने को मिल रही है। यहाँ पर वाइट स्किन टोन कर दिया गया है और ये भी चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी है। उसके अलावा जो नेक्स्ट आप सेल्फी देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल्फी मैं आपको दिखाऊंगा, नाइट मूड, डे मूड और उसके अलावा A to Z, नाइट मूड, डे मूड और नॉर्मल लाइट में, आर्टिफिशियल लाइट में A to Z होगा यहाँ पर सब कुछ। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये है डे मूड में। और यहाँ पर सेल्फी की बात करूँ, स्टिल सेल्फी ने मुझे अगेन डिसअपॉइंट किया। मुझे समझ नहीं आ रही कि 44 मेगापिक्सल का सेंसर किधर रह गया है। मे बी ओप्पो ने लगाना भूल गया और 2 मेगापिक्सल का लगा दिया इधर, क्योंकि यहाँ पर अगर डिटेल की बात करूँ तो मुझे डिटेल देखने को नहीं मिल रही, जो कि मेन काम है हमारा। यहाँ पर नेक्स्ट सेल्फी की बात करें तो नेक्स्ट सेल्फी भी सेम है। यहाँ पर मैंने HDR मोड में सेल्फी ली है और अगेन सेम वही सीन है कि यहाँ पर कुछ बेहतर आप कह सकते हैं, एज डिटेक्शन बेहतर है। यहाँ पर स्किन अगर वैसे बात की जाए तो वैसे पिक्चर अच्छी निकल के आई है, लेकिन जैसे मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो कोई डिटेल मुझे देखने को नहीं मिल रही। और वेल, मुझे इसलिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी इससे और काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट कर रखा था इससे। सो वेल, जो आप नेक्स्ट पिक्चर देख रहे हैं ये है लो लाइट की और लो लाइट में भाई बहुत ज़्यादा बैड सीन है और कोई डिटेल नहीं यहाँ पर देखने को मिल रही और कोई भी यहाँ पर पूरे का पूरा स्किन का ना ओरिजिनल कलर को चेंज कर दिया गया है। सो अगर मैं अपना इनिशियल रिव्यू दूँ सेल्फी मोड पे, सेल्फी कैमरा से, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई है। चाहे वो नाइट मोड हो, नाइट सेल्फी मोड हो, चाहे वो डे सेल्फी लाइट मोड हो, सबसे मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अगर आप भी इसको सेल्फी के लिए कंसिडर कर रहे थे तो देन आप अभी ज़रा वेट कर लीजिए। नेक्स्ट कैमरा पे ज़रा चलते हैं, नेक्स्ट डिटेल की बात कर लेते हैं। अभी बात करते हैं इसके बैक कैमरा सेंसर की क्वालिटी कैसे निकल के आई है, वो भी आपने देखनी है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये यार स्मजेस बहुत ज़्यादा इस डिवाइस पर लगती हैं, ये मुझे इरिटेटिंग लग रहा है। वेल, यहाँ पर जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं ये है जी बैक कैमरा की इमेज आर्टिफिशियल लो लाइट में। तो यहाँ पर बैक कैमरा से आर्टिफिशियल लो लाइट में बहुत ज़्यादा प्रीमियम पिक्चर निकल के आई है। यू कैन से DSLR के मुकाबले की यहाँ पर पिक्चर निकल के आई है। यहाँ पर इसने डिवाइस के अंदर मेरे फेस को डिटेक्ट कर लिया है, बहुत बड़ी बात है किसी भी डिवाइस के लिए इस प्राइस टैग में। उसके अलावा नेक्स्ट जो आप पिक्चर देखना है ये है चाय का कप, एक कड़क चाय है और यहाँ पर उसने सारे ऊपर वाले बबल्स को भी अच्छी तरह कैप्चर कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ इसके बैक कैमरा से। बैक कैमरा के कुछ और भी शॉट दिखाता हूँ आपको। अगर बात करें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की मैंने शॉट ली थी। यहाँ पर अगर बात करूँ लाइव मैं आपको बता रहा हूँ अपने रिएक्शन, सो उसके लिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी करो। यहाँ पर अगर बात करूँ बैक कैमरा की, बैक कैमरा में शॉट काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आए हैं, चाहे वो लो लाइट में हो, चाहे वो डे लाइट में हो, चाहे वो नॉर्मल लाइट में हो।
उसके अलावा लास्ट पिक्चर आप देख लें, यहाँ पर मैंने नाइट मोड में भी कुछ पिक्चर क्लिक की थी और वेल नाइट मोड में भी कैमरा परफॉर्मिंग वेल बहुत अच्छा परफॉर्म किया नाइट मोड में। बैक कैमरा सेंसर की बात करूँ, यहाँ पर देखिए डिटेल भी काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रही है। और उसके अलावा बात करूँ, यहाँ पर एक और पिक्चर मैंने रोड पर ली थी और देन रोड की भी पिक्चर बहुत ज़्यादा प्रीमियम निकल के आ रही है। यहाँ पर बात करूँ तो वेल अगर बात करें यहाँ पर बैक कैमरा सेंसर से पिक्चर मोड में, तो पिक्चर मोड में कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा निकल के आया है। वेल अब बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा के वीडियो मोड से। तो वीडियो मोड में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है और एक चीज़ बुरी लगी है। अगर अच्छी चीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर एक साथ जो वीडियो प्ले हो रही है वहाँ पर मुझे डिटेल इतनी ज़्यादा चेहरे पर देखने को नहीं मिली, लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है जो साथ ही भी वीडियो प्ले हो रही है वो ये है कि यहाँ पर जो लाइव फोकस का मोड है वीडियो में वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम निकल के आ रहा है। यहाँ पर डिटेल की अगर बात करूँ तो डिटेल बेहतर निकल के आ रही है पहले सिंपल मोड से, सिंपल वीडियो मोड में। और यहाँ पर जो फोकस है एज काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आ रही है, डिटेक्शन अच्छी हो रही है। यहाँ पर मैं हैंड को शेक भी कर रहा था तो स्टिल फोकस मेरे फेस पर था, तो ये चीज़ मुझे एक अच्छी निकल के आई है। तो अब बात कर लेते हैं बैक कैमरा से वीडियो कैसी निकल के आई है। जो यहाँ पर आप जो फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं ये है बैक कैमरा से वीडियो निकल के आई है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वीडियो क्वालिटी की तो आप कह सकते हैं कि ना बहुत ज़्यादा अच्छी है और ना बुरी है। बुरी नहीं है, अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर कुछ आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर डाट डाट देख सकते हैं, ये बेसिकली धुंध के असरात हैं और हल्की फुल्की यहाँ पर धुंध थी तो उसकी वजह से थोड़ी सी क्वालिटी पर आपको कंप्रोमाइज़ नहीं, आपको उसमें एस्टिमेट लगा कर निकालना पड़ेगा वो धुंध वाला फैक्टर ना, तो देन आप क्वालिटी को समझ सकते हैं कैसी है। तो अच्छी है, बुरी नहीं है। तो वेल यहाँ पर स्लोमो मोड और बाकी सारे मोड में घुसने से पहले पुरानी तो डिटेल कवर कर दें। यहाँ पर फ्रंट सेल्फी की बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। यहाँ पर फ्रंट वीडियो मोड की बात करूँ तो मुझे बराबर लगी है। जो इसका लाइव फोकस वाली वीडियो है वो मुझे अच्छी लगी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। उसके अलावा बात की जाए बैक कैमरा सेंसर की तो मैं एग्री कर रहा हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी है यहाँ पर बैक कैमरा सेंसर की। चाहे वो लो लाइट हो, चाहे वो फुल नाइट मोड हो, चाहे वो डे लाइट हो, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट हो, यहाँ पर बैक कैमरा की क्वालिटी अच्छी निकल के आई है। बैक वीडियो मोड की बात की जाए तो बैक वीडियो मोड भी अच्छा निकल के आया है। नो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्लोमो की। तो यहाँ पर मैंने 2-3 पॉइंट पर स्लोमो लिए हैं, नाइट में भी लिया है और डे लाइट में भी लिया है, फ्रंट सेल्फी से भी लिया है और बैक कैमरा से भी लिया है। यहाँ पर साथ साथ प्ले भी कर रहा हूँ। वेल अगर ओवरऑल बात करूं मेरा जो स्लोमो के साथ एक्सपीरियंस है ना वो काफी। यहाँ पर जो नेक्स्ट मोड निकल के आ रहा है वो है डुअल वीडियो मोड। और डुअल वीडियो मोड जैसे कि मैंने MI10T लाइट में भी देखा था, इसमें भी अवेलेबल है। और डुअल वीडियो मोड की बात की जाए तो यहाँ पर बैक कैमरा की तो क्वालिटी अच्छी निकल के आ रही है नो डाउट, लेकिन फ्रंट सेल्फी में स्किन टोन बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइटिश कर दिया गया है। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अनोइंग लगी है। सो वेल ये था कंप्लीट कैमरा रिव्यू ऑफ Oppo Reno 5। अगर बात करूँ मेरे फाइनल ओपिनियन की तो बहुत सारी चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। लाइक इसकी फ्रंट सेल्फी से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था और उसने मुझे धोखा दिया है और डिसअपॉइंटमेंट हुई है। यहाँ पर डे लाइट में भी, लो लाइट में भी, आर्टिफिशियल लाइट में भी इतनी अच्छी क्वालिटी निकल के नहीं आई। उसके अलावा बात करें यहाँ पर वीडियो मोड ने, ठीक है वीडियो मोड आपको गुजारा कर जाएगा अच्छे से, और जो लाइव फोकस वाला वीडियो मोड था वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। बैक कैमरा की बात की जाए तो बैक कैमरा की क्वालिटी नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छी निकल के आई है। 64 मेगापिक्सल विद 1.7 का बर्चर। 1.7 के बर्चर का मतलब है कि नाइट में आपकी बहुत अच्छी पिक्चर निकल के आने वाली है, और जो कि मैंने आपको दिखाया है कि इन रियलिटी भी पिक्चरें अच्छी निकल के आई हैं। उसके अलावा वीडियो मोड की बात की जाए बैक की तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। उसके अलावा स्लोमो फ्रंट और बैक दोनों का अच्छा वर्क कर रहा है। सो ये था कंप्लीट कैमरा रिव्यू ऑफ Oppo Reno 5। अभी आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई ऐसा ऑप्शन जो मैंने मिस कर दिया है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की मजीद अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करना, नहीं तो आपको पता भी नहीं लगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की भी है कि नहीं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़।